नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बभेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चंबा जिले की आज सबसे बड़ी अहम खबर कोरोना पॉजिटिव पाई गई बच्ची के संदर्भ में है। सभी जानना चाहते थे कि इस बच्ची को कहां रखा जाएगा, तो आज उस बच्ची को शिफ्ट कर दिया गया है। इस बच्ची को, कोरोना पॉजिटिव पाई गई बच्ची को चंबा जिले में ही रखा गया है। 2 साल की बच्ची है और ममता का सवाल था, इसलिए उस बच्ची को अलग नहीं रखा जा सकता था। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव पाई गई 2 साल की बच्ची को उनकी मां के साथ रखने की अनुमति दे दी है। चंबा जिले के सलूणी सब डिवीज़न के तहत आने वाले एक गांव की एक 2 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई बच्ची 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव निकले एक व्यक्ति की ही बच्ची थी। चूँकि इस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री थी और जब वो अपने घर आया था तो वो अपने परिवार के संपर्क में आया था। इसी तरह दोनों जो व्यक्ति घर पहुँचे थे, चूँकि 30 अप्रैल को ये दोनों लोग आए थे सलूणी सब डिवीज़न के अपने गाँव में, तो इस दौरान ये आसपास भी घूमे थे और हालांकि इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था, इन्होंने अनुपालना भी की थी, लेकिन इनके संपर्क में जो आए थे वो शक के दायरे में थे। इसीलिए प्रशासन की ओर से इनके रैंडम सैंपल लिए थे जो इनके संपर्क में आए थे और उनकी सैंपल की रिपोर्ट बीते रोज आई थी, यानी शुक्रवार को इन सैंपल की रिपोर्ट आई थी। तो इस सैंपल की रिपोर्ट ने एक ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए 2 लोगों में से एक की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव निकली थी। उसके बाद चंबा जिले में काफ़ी दहशत फैली थी और जिला प्रशासन ने चिंता जताई थी कि 2 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाया जाना एक बहुत बड़ी त्रासदी है और लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अमूमन स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना पॉजिटिव से संबंधित अपडेट देते रहे हैं चंबा जिले में, लेकिन शुक्रवार को जब कोरोना पॉजिटिव बच्ची आई थी तो इसकी अपडेट डीसी चंबा ने अपने फेसबुक पेज पर देते हुए चिंता जताई थी कि कोरोना पॉजिटिव 2 साल की बच्ची पाई गई है, बहुत बड़ी घटना है। इसलिए चंबा जिले की जनता को बचना चाहिए इस बीमारी से, क्योंकि बाहरी जिले के अलावा देश के अलग अलग जिलों से भी काफ़ी तादाद में लोग चंबा ज़िले में आए हैं। उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, कुछ को बफर क्वारंटाइन भी किया गया था, क्योंकि ये इन्हें सरकार के निर्देशानुसार होम क्वारंटाइन किया गया था। उन्हें अपने परिवार के साथ नहीं मिलना चाहिए था। अगर जैसा कहा जा रहा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए जो 2 लोग घर आए थे, यदि अपने पारिवारिक सदस्यों से थोड़ा दूर रहते तो शायद 2 साल की ये बच्ची कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलती। खैर, अब कोरोना पॉजिटिव 3 पेशेंट चंबा ज़िले में है, तीनों का इलाज चंबा में ही होने वाला है और 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए 2 लोगों को आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में भर्ती किया गया था। चूँकि एक और बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है तो ये टेंशन थी कि शायद इस बच्ची का इलाज चंबा से बाहर होगा, लेकिन तमाम अटकलों को विराम देते हुए आज इस बच्ची को चंबा जिले के आयुर्वेदिक अस्पताल में ही शिफ्ट किया गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद इस बच्ची को अकेले रखा जाएगा, लेकिन शासन ने इस बच्ची के साथ उसकी मां को भी रखने की अनुमति दे दी है। जब इस बच्ची को शिफ्ट किया गया तो आपको बता दूं एक एम्बुलेंस भेजी गई थी, चूँकि सलूणी सब डिवीज़न के जिस एरिया के इन लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकले थे वहाँ की सड़क से काफ़ी दूर इनका एरिया पड़ता है और उस बच्ची को उसकी माँ ही लेकर आई थी, उठा के लाई थी। और जब इस बच्ची को लाया गया था तो ये माँ के सीने से चिपकी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि माँ से छोटा सा बच्चा कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसीलिए जब इस बच्ची को जिला मुख्यालय पर यानी आयुर्वेदिक अस्पताल बालू लाया गया तो बहुत बड़ी इस घटना को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी हैरान दिखा कि जो बच्ची थी वो अपनी माँ के सीने से चिपकी थी। अब इस बच्ची को अपनी माँ से अलग कैसे किया जा सकता था? तो जैसे इस बच्ची को आयुर्वेदिक अस्पताल लाया गया तो थोड़ी देर के लिए इसको
नीचे जब छोड़ा गया तो वो खुद अपने पाँव से चलकर वो जो वहाँ पर और जो रखे गए हैं पेशेंट, उनमें से एक उसके फादर भी है, उसको भी देख रहे थे वो बच्ची। अब एक तरह से एक परिवार के 3 लोग अब यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जो बच्ची है उसके साथ माँ भी रहेगी, तो एक परिवार के 3 लोग यहाँ पर रखे जाएंगे। अब इस किस तरह से ये एहतियात बरती जाती है, ये प्रशासन ने कुछ निर्देश दिए हैं, उस पर उन्हें अमल करना होगा। अब 3 तो पेशेंट हैं, 2 कोरोना पॉजिटिव मेल हैं, जबकि एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव भी है, और उसके साथ जो बच्ची की माँ है उसको भी रखा जाएगा। तो चंबा जिले के जहाँ पर आयुर्वेदिक अस्पताल कोरोना पॉजिटिव की देखरेख के लिए बनाया गया है, वहाँ पर अब 4 लोग रखे जाएंगे। चूँकि 3 पेशेंट हैं, जबकि एक बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन उस बच्ची की माँ है, इसलिए वहाँ पर उसको रहना पड़ेगा ताकि बच्ची की ठीक से देखरेख हो सके। इसी के साथ सीएमओ चंबा ने आज ये भी कहा कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्ची की माँ को कहा कि बस थोड़ा सा सेहत का उससे ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसी तरह के लक्षण इनमें नहीं दिख रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बस उनकी अगर कुछ दिक्कत आती है तो उन्हें इलाज भी समय समय पर मिलता रहेगा। फिलहाल उनकी डाइट पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं प्रशासन, ताकि उनमें कोई सिम्टम ना दिखें। यदि उनकी डाइट अच्छी रहती है तो हो सकता है उनके जो टेस्ट हैं अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर उनको घर भेजा जा सकता है। जिला में अभी तक टोटल हम कल तक 774 सैंपल जो है रैंडम आधार पर भी और बाकी गाइडलाइंस के अनुसार ले चुके हैं, जिसमें से अभी तक 9 मामले पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 6 जो है हमारे कंफर्म नेगेटिव हो गए और 3 एक्टिव केसेस हैं। 2 व्यक्ति जो पॉजिटिव आए थे बद्दी से आए थे, एक ही ट्रक में ड्राइवर कंडक्टर थे, वो यहाँ पे सलूनी लाहड़ पंचायत से थे, सलूनी क्षेत्र से। उनके हमने परसों जो हैं उनके प्राइमरी कंटेक्स्ट जो थे 34 लोगों के नमूने लिए थे, 4 और अन्य लोग थे, टोटल 38 टेस्ट परसों हमने लिए थे। कल उनकी जांच की रिपोर्ट आई तो 37 तो नेगेटिव हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो एक व्यक्ति पॉजिटिव था उसकी छोटी बेटी 2 साल की, उसमें भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। उस बच्ची में लक्षण कोई नहीं है, हालांकि उसमें अंडरलाइन थोड़ी हार्ट की कंजेनाइटल बीमारी है जिसका इलाज टांडा में चल रहा है। बच्ची वैसे पूर्णतः स्वस्थ है। सरकार के निर्देशों के अनुसार उसे हम जो हमारा कोविड केयर फैसिलिटी है, कोविड केयर सेंटर है आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, और उसकी माँ को भी अलग कमरे में हमें साथ ही रखना पड़ेगा। हालांकि वो नेगेटिव है, मगर बच्ची छोटी है और कोई हमारे पास चारा नहीं है। इनको पहले की गाइडलाइन के अनुसार 14 दिन तक यहाँ रखना था, मगर कल लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार पॉजिटिव आने के बाद यदि लक्षण नहीं आते तो 10 दिनों बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है और स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। चूँकि ये तीनों जो हैं ये इनमें अभी तक कोई लक्षण नहीं है। हमारी टीमें वहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ नर्सेज और बाकी लोग डिप्यूटेड हैं, और वो अपना पूरे एहतियात बरत के PPE के साथ इनकी जांच कर रहे हैं। बच्ची की जांच के लिए यहाँ पे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर भी बीच बीच में जाएंगे, और यदि कोई भी बच्ची में लक्षण आता है तो तब हमें इसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो हमारे लिए चिन्हित है जोनल अस्पताल धर्मशाला, वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि 10 दिनों बाद ये स्वस्थ होकर घर चले जाएंगे। हम जारी रखे हुए हैं अपना अभियान। जिस क्षेत्र से पॉजिटिव आए हैं वहाँ पे हमारी टीमें रोज एक्टिव केस फाइंडिंग भी कर रही हैं वर्बल स्क्रीनिंग के माध्यम से, और रैंडम आधार पर हम इंटर स्टेट या हॉटस्पॉट से जो लोग आए हैं उनके नमूने भी जांच के लिए ले रहे हैं। आज भी केहार क्षेत्र में, केहार ब्लॉक में, उसी क्षेत्र में हमारी टीमें वहाँ पर सैंपल एकत्रित कर रही हैं। बाकी जगह से भी जो इंटरस्टेट ट्रैवलर्स हैं वो हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, ताकि ऐसे किसी व्यक्ति में लक्षण आने से पहले ही हम पॉजिटिव होने की पहचान कर पाए। सर, छोटी है बच्ची, तो किस तरह से आप व्यवस्था करेंगे? दूध पीती होगी तो क्या नहीं, मैं जो भी आवश्यक चीज़ें हैं बच्ची के लिए वो अभी हम वहाँ पहुँचा रहे हैं, और जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं
वो हम सारी यहाँ से हमारी तरफ से उसको प्रदान की जाएगी। हमारी अगली सुर्खी क्वारंटीन व्यवस्था से जुड़ी है, आपको जरूर सुननी चाहिए। चंबा जिले में रेड जोन और ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों को पंचायत में स्थापित क्वारंटीन व्यवस्था के अनुसार क्वारंटीन केंद्रों में रहना पड़ेगा। यदि कोई ग्रीन जोन से आया है तभी उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। ये सरकार ने निर्देश दिए थे तो जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। इसी के साथ अगर कोई बाहरी राज्य से व्यक्ति आया है, रेड जोन और ऑरेंज जोन से है, तो उसे भी बफर क्वारंटीन में किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की है, वो क्या व्यवस्था है हम आपको वो भी बताने वाले हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने आज स्पष्ट कर दिया है कि जो बाहर से जो भी आ रहे हैं उसको जोन के आधार पर वही व्यवस्था में रखा जाएगा जो सरकार ने व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। ऑरेंज जोन और रेड जोन के दायरे में आने वाले सभी लोगों को पंचायतों में स्थापित पंचायत के क्वारंटीन क्षेत्रों में रखा जाएगा। केवल ग्रीन जोन से आने वाले लोगों को ही होम क्वारंटीन की व्यवस्था अनुसार रखा जाएगा। यदि इन नियमों पर पालन नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकता है। वैसे ही पुलिस प्रशासन इस बार पूरी सख्ती में दिख रहा है और कई लोगों के खिलाफ जिन्होंने अनुपालना नहीं की है होम क्वारंटीन के नियमों की, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो बाहरी राज्य से आ रहे हैं, जो रेड जोन और ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, उन्हें बफर क्वारंटीन में रखा जाएगा। प्रशासन ने इसमें थोड़ा सा ये व्यवस्था की है, एक निःशुल्क क्वारंटीन व्यवस्था होगी बफर क्वारंटीन की और एक पेड क्वारंटीन की व्यवस्था होगी। उसके लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया है प्रशासन ने। उस व्यवस्था के अनुसार जो बाहरी राज्यों से लोग आए हैं रेड जोन और ऑरेंज जोन से, वो इस शुल्क की अदायगी करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उनको बफर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जो पेड बफर क्वारंटीन की व्यवस्था की है वहाँ के लिए कुछ शुल्क है, जबकि जो बफर क्वारंटीन की निःशुल्क व्यवस्था है उसके लिए अलग से केंद्र बनाए गए हैं। उन्हीं केंद्रों में उन्हें रखा जाएगा जो बाहर से आ रहे हैं और जो रेड जोन और ऑरेंज जोन के दायरे में आते हैं। इसी के साथ हमने आपको एक खबर बताई थी कि 241 लोग चंडीगढ़ से, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ जॉब प्रोफाइल से जुड़े लोग थे, उन्हें चंबा जिले में लाया गया है। उन्हें बफर क्वारंटीन में रखा गया था चूँकि उनमें से कुछ सैंपल लिए गए थे। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अब ऐसे लोगों को घरों में भेज दिया गया है। ये 241 लोग थे, इनमें कुछ स्टूडेंट भी थे और कुछ जॉब प्रोफाइल से जुड़े लोग थे। उन्हें जिला प्रशासन ने HRTC की बसों में उन एरिया तक भिजवा दिया जहां के लोग संबंधित थे और उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन किया गया है। और होम क्वारंटीन के नियमों की इन्हें अनुपालना करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हम यहाँ पर ये भी जिक्र करना चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन ने पंच स्तर बनाया है उसी के नियमानुसार इन पर निगरानी रखी जाएगी। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान, पुलिस, हेल्थ वर्कर के साथ साथ जो वहाँ की आशा वर्कर है उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। इसी के साथ इन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए हैं और ये जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी ऐसे लोगों पर निगरानी रखेंगे ताकि होम क्वारंटीन के नियमों का अनुपालन करने वालों पर पूरी नज़र रखी जा सके और जिन्होंने इन नियमों की अनुपालना नहीं की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो जिला प्रशासन जो होम क्वारंटीन और बफर क्वारंटीन किए जा रहे हैं उन पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। इसलिए जो लोग बाहर से आए हैं रेड जोन और खासकर ऑरेंज जोन से, उन्हें बार बार हिदायत दी जा रही है। जिला प्रशासन आग्रह भी कर रहा है कि उन्हें होम क्वारंटीन और बफर क्वारंटीन के नियमों की अनुपालना करनी चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप पहले चूंकि देख चुके हैं कि चंबा जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस लापरवाही की वजह से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये बाहर से आए थे और सीधे घर के लोगों के साथ मिले हैं। अदरवाइज अगर घर के अंदर किसी अलग कमरे में होते और अपने पारिवारिक सदस्यों से नहीं मिलते तो शायद ये कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलते। तो इसलिए प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि होम क्वारंटीन और बफर क्वारंटीन के नियमों का आप अनुपालन जरूर करें। बिल्कुल जी, ये हमारा बफर क्वारंटीन 2.0 हमने जो एक निकाली थी स्ट्रेटजी, उसका हमने आप सभी से शेयर भी किया था। तो वो जो है वो तो है, जिस तरह से हमने आपको नोटिफाई किया था वैसे ही होगा। जिस तरह से पहले आ जाते थे सर, एंट्री कर लेते थे डिस्ट्रिक्ट में, तो अब क्या होगा सर? इसमें देखिए हमने 4 तरह का इस बार किया है क्योंकि सिलेक्टिव किया है। एक तो ये है कि आपका अगर आप बाहर से आ रहे हैं, इंटर स्टेट से आ रहे हैं, तो आपको एक तो हम रात की एंट्री बंद करने जा रहे हैं क्योंकि रात के टाइम जो हम पंचायतों को इसकी नोटिफिकेशन नहीं दे पाते कि ये व्यक्ति जो है वो आपकी पंचायत में आ रहा है।
और आगे जो है वो इस तरह का अरेंजमेंट भी करना संभव नहीं हो पाता है। तो हम रात के टाइम में अब इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं कि रात के टाइम में कोई भी एंट्री जो है वो नहीं करेंगे, और उसके लिए हम बॉर्डर पे ही उनके रात के ठहरने का प्रबंध करेंगे, और सुबह जब सवेरे के टाइम उनको प्रॉपर पंचायत को इंटीमेशन करके आगे भेजेंगे। सर वो जो बच्ची पॉजिटिव आई है उसके ऊपर क्या व्यवस्था की गई सर? वो बच्ची को हम बालू में रखेंगे और शायद अभी पहुंचने ही वाली हैं वो, और दुर्भाग्यवश वो 2 साल की बच्ची जो है वो पॉजिटिव आई। वो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और साथ में उनकी मदर हैं वो भी वल्नरेबल उसमें हैं। तो अब बच्ची की देखभाल जो है वो बिना मदर के कैसे हो पाएगी, तो मदर को हम एक अलग से फैसिलिटी में रखेंगे, और बाय द वे अगर बच्ची को आई तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जो मदर हैं उनको देख रेख कर सकेंगे। और हम इसीलिए बार बार लोगों से कह रहे हैं कि आप, कल उनके पिताजी से हमारी बात हुई तो अब वो बेचारे दुखी थे, पर वो हम उनको कह रहे थे अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जिस टाइम हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने घरों में बैठिए और थोड़ा अपने आप को, अगर बाहर से आप आ गए हैं तो आप अपने आप को क्वारंटीन में रखिए। और क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आप सभी के साथ घूम फिर रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं और सभी से ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि आप बड़े सालों के बाद घर आए हैं। ये टाइम जो थोड़ा सा अलग है। हम जब बार बार लोगों को कह रहे हैं कि आप प्रॉपरली क्वारंटीन अपने आप को करिए, तो लोग मान नहीं रहे हैं, और जब बाद में इस तरह की कोई बात आ रही है उसके बाद दुख मनाने से कुछ नहीं होता। तो अभी बाकी भी जो हमारे जितने लोग हैं आपके माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि होम क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आप आ रहे हैं और अपने उनके साथ आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, अपने सारे सगे संबंधियों को घर में बुला रहे हैं, उनके साथ दावत हो रही है। ये चीज़ें जो है बिल्कुल होम क्वारंटीन नहीं है। होम क्वारंटीन मतलब आप अगर होम क्वारंटीन है, अलग कमरे में रहिए, वेल गुड वेंटिलेटेड कमरे में रहिए, और मिनिमम कॉन्टैक्ट अपने परिवारजनों के साथ भी रखिए। सर एक जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी पहल की है, जैसे कि जो बुजुर्ग हैं उनको राइड करके उनको घर पहुंचाया जाता है या पहुंचाया जाता है। तो सर मैं आपको आपके माध्यम से, देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की, मैं आपको बोलूँगा आज की हमारी जो एक फोकस पॉइंट भी होना चाहिए। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं, एक तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं ये आपके सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी को पता नहीं है कि जिसके अंदर सिम्टम है नहीं है, वो किसी को पता नहीं है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को ये चीज़ पकड़ रही है, जो इन्फेक्शन पकड़ रहा है, जो संक्रमण हो रहा है, वो लोग हैं जो बिल्कुल इमीडिएट कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं, बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रहे हैं, और दूसरा जो वल्नरेबल हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। अब इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन में तो आप अपनी स्ट्रेंथन कर नहीं सकते, ये आपका डेली कोर्स है, और आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी किस तरह की है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो जैसे हमने आपको बताया, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग हैं, और जो इसके दायरे में जल्दी आ सकते हैं, वो इस संक्रमण के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो उनको ख़ास तौर पे अपने आप को खुद क्वारंटीन करना चाहिए। अगर वो बाहर से नहीं भी आए हैं तो उनको किसी भी तरह के संपर्क से बचना चाहिए। और इसीलिए हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं कि आप सवेरे के टाइम अगर मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें दवाई जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और कफ एटिकेट्स, ये 3 ही चीज़ें हम बार बार बोल रहे हैं, और इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं। चंबा जिले की एक और खबर आपसे जुड़ी है, और इसकी जानकारी आपको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आजकल हर किसी को राशन की ज़रूरत है, और डिपो में फ्री में राशन भी मिल रहा है, और काफ़ी रियायती कीमतों पर आपको ये राशन मिलता है। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी कि फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे तभी आपको राशन मिलेगा। हमने 2 दिन पहले आपको ये खबर बताई थी कि सरकार ने पहले मैनुअल राशन देने की व्यवस्था की थी, लेकिन इन निर्देशों का विरोध होने पर सरकार ने अब अपने फैसले में बदलाव किया है। अब बिना फिंगरप्रिंट के ही राशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि कुछ डिपो धारकों की दिक्कत थी कि कुछ लोग फिंगरप्रिंट लगाने की मनाही कर रहे हैं। इसलिए डिपो धारकों ने भी चंबा हलचल के माध्यम से ये बात उठाई थी, और सरकार तक भी काफ़ी इस डिसीजन को लेकर विरोध हुआ था, और फिर इस डिसीजन को लेकर बैठक हुई। उसके बाद इस डिसीजन को बदल दिया गया है। अब मैनुअल यानी QR कोड के आधार पर आपको राशन मिल सकता है, और आपको फिंगरप्रिंट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इस संदर्भ में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि जो सरकार ने निर्देश दिए थे उन निर्देशों को वापस ले लिया है। अब
जब तक नई व्यवस्था नहीं होती है तब तक बिना फिंगरप्रिंट के ही लोगों को राशन मिल सकता है और QR कोड के माध्यम से जो राशन धारक है वो डिपो धारकों से अपना राशन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ एक और खबर गृहिणी सुविधा योजना के साथ जुड़ी है। हमने आपको ये खबर दी थी कि चंबा जिले की 32,291 गृहिणियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलने वाला है और भरा हुआ सिलेंडर मिलना था, लेकिन ये सिलेंडर आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ औपचारिकताएं पूरी करेंगे। यदि आपने कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं तो आपको ये गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस दर में एक आवेदन करना होता है। ये एक आवेदन आपको कैसे करना है, इस दर में एक फॉर्म आपको मिलेगा। आपको ये फॉर्म गैस एजेंसी में मिल सकता है, इसी के साथ जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में भी आपको मिल सकता है। इस फॉर्म को आप भर के कुछ औपचारिकताएं हैं, उसमें कुछ दस्तावेज लगने हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है उन दस्तावेजों को आप जमा करवाएंगे तभी आपको फ्री में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। अगर आपने ये फॉर्मेलिटी नहीं की है पूरी तो आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, यानी औपचारिकताएं आपको पूरी करनी होगी, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। वैसे भी चंबा जिले की 32,291 गृहिणियों को 1,05,00,000 की रकम के मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं। इसलिए चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क आपसे आह्वान करता है कि आप कुछ औपचारिकता पूरी करके गृहिणी सुविधा योजना का लाभ उठाएं। आपको फ्री में गैस सिलेंडर तभी मिलेगा जब आपकी औपचारिकताएं पूरी होंगी। चंबा जिले की हमारी अगली सुर्खी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। चंबा जिले में 2 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। चंबा कि जिला मुख्यालय के साथ लगते आयुर्वेद अस्पताल को कोविड-19 केयर सेंटर पहले ही बना लिया गया था। इसके अलावा अब एक कोविड केयर सेंटर डलहौजी अस्पताल को बनाया गया है। इस तरह में आज उपायुक्त चंबा ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान चंबा जिले की जनता की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे मरीज जिन्हें दवाइयों की दिक्कत थी उन्हें घर द्वार दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है। अभी तक लॉकडाउन की अवधि में 1,000 से अधिक ऐसे मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं जिन्हें लॉकडाउन की अवधि में इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ी थी। इनमें 7 मेडिकल स्टोर की मदद ली गई है जिन्हें होम डिलीवरी सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। इसके साथ उपायुक्त कार्यालय में स्थापित हेल्पलाइन के माध्यम से, साथ ही CM हेल्पलाइन के माध्यम से भी कुछ क्वेरी आई थी, कुछ मांग आई थी कि यहाँ पर कुछ मरीजों को दवाइयों की ज़रूरत है, तो 1,000 लोगों को चंबा जिले के दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही उपायुक्त विवेक भाटिया ने ये भी जानकारी साझा करते हुए बताया कि एक्टिव केस फंडिंग की प्रक्रिया भी चंबा जिले में निरंतर जारी है। अब तक 5,09,000 लोगों की एक्टिव केस फाइंडिंग की जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 774 यानी 774 लोगों के सैंपल लेकर उन्हें जांच को भेजे जा चुके हैं और उनकी निरंतर रिपोर्ट आती रही हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि चंबा जिले में लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी मरीज को परेशानी ना हो, इसलिए परामर्श केंद्र भी स्थापित किया गया है। चिकित्सा परामर्श केंद्र के माध्यम से चिकित्सक हर रोज समय अवधि भी इसमें निर्धारित की गई है, जो सरकारी समय अनुसार जो हेल्थ डिपार्टमेंट का निर्धारित है उस समय के अनुसार चिकित्सा परामर्श केंद्र में लोग फ़ोन करके चिकित्सा संबंधी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान वो अपनी बीमारी का इलाज भी जान सकते हैं और इस दौरान यदि उनको दवाइयों की ज़रूरत है तो उनको होम डिलीवरी सिस्टम के जरिए वहाँ पर दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चंबा में 10 चिकित्सकों की एक टीम बनाई गई है, चिकित्सा परामर्श केंद्र के माध्यम से इनकी सेवाएं ली जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चंबा जिले का प्रशासन लॉकडाउन की अवधि में चंबा जिले की जनता की सेहत का कैसे ख्याल रख रहा है। तो चंबा जिला में जहां उपायुक्त कार्यालय में स्थापित हेल्पलाइन ये मदद कर रही है, साथ ही CM हेल्पलाइन भी चंबा जिले की जनता की मदद कर रही है। चंबा जिले से आज कुछ और सैंपल जांच को भेजे गए हैं। पूरे 57 यानी 57 लोगों के सैंपल एकत्रित करके जांच को भेजे गए हैं। ये जो सैंपल है किहार, तीसा और MC एरिया के हैं। किहार के 27 और तीसा के 25 जबकि MC एरिया के 5 सैंपल जांच को भेजे गए हैं।
लॉकडाउन की अवधि में अब लोगों को आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ना शुरू हो गई है। आप समझ सकते हैं, जो कामगार थे उन्होंने अपना ईपीएफ जमा करवाया था, अब उन्होंने निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ कामगार ऐसे थे जिन्होंने खून पसीने की कमाई का कुछ पैसा ईपीएफ में जमा करवा रखा था, ईपीएफ अकाउंट में डाल रखा था। क्योंकि जब उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिल रही है और कईयों को तनख्वाह देरी से मिल रही है, तो उन्होंने अब अपना ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकलवाना शुरू कर दिया है। हमने इस संदर्भ में ईपीएफओ जो अधिकारी होते हैं, ईपीएफओ के जो सहायक आयुक्त एसके शर्मा से बात की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपना ईपीएफ निकलवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने ये बताया कि अब तक 4297 लोग 4297 लोगों ने ऑनलाइन ईपीएफ अकाउंट से अपना पैसा निकलवाने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि हम जब भी कोई आवेदन आता है ईपीएफ से संबंधित, तो हम 72 घंटे के भीतर जो पैसा है उस संबंधित यानी पात्र व्यक्ति के खाते में डलवा दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कामगारों ने जो ईपीएफ की राशि है वो निकलवानी शुरू कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जब कामगारों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है और कईयों को देरी से मिल रही है, तो उनको आर्थिक तंगी जो झेलनी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने भविष्य निधि यानी ईपीएफ अकाउंट में जो पैसा डाल रखा था उनको निकलवाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की अवधि के चलते पौने 2 महीने से बेरोजगारी का आलम झेल रहे टैक्सी धारकों ने अब रोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगानी शुरू कर दी है। टैक्सी धारकों का कहना है उन्हें कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में आने जाने की अनुमति दी जाए ताकि उनका भी काम धंधा चल सके। उन्होंने बताया कि जो टैक्सी धारक है उन्होंने जो टैक्सियां हैं लोन लेके खरीदी हैं, और हालांकि लोन जो भरने की अवधि है, जो किस्तें हैं, उनको 3 महीने की ढील दी गई है, लेकिन उनका परिवार टैक्सी चला के ही चलता रहा है। चूँकि पौने 2 महीने से उनको कोई काम धंधा नहीं मिला है, घर में बैठे हैं, रोजगारी का आलम झेल रहे हैं, इसलिए ऐसे टैक्सी धारकों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए, यानी उन्हें 18 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने जाने की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि वो अपना रोजगार चला सके। चंबा जिले में बाहरी राज्यों से पहुंचे कुछ लोग अभी भी होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही है। हम हर रोज़ बार बार चंबा हलचल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें ताकि प्रशासन को सख्ती न करना पड़े। क्योंकि होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया है तो फिर से 2 दिन के भीतर 8 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। ये सीआरपीसी के अलावा डीएम एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए हैं, और अगर औरों ने भी होम क्वारंटीन के नियमों का अनुपालन नहीं किया तो उनके खिलाफ भी इन्हीं धाराओं के तहत मामले दर्ज हो सकते हैं। आज देवर्षि नारद जयंती है, तो देवर्षि नारद आप जानते ही हैं सृष्टि के पहले पत्रकार माने जाते हैं, तो पत्रकारों को इसकी शुभकामनाएं तो बनती है। पत्रकारों को ये समर्पित रहते हैं, पत्रकारों के ये इष्ट देवता कहलाए जाते हैं। जिस तरह से आजकल पत्रकारिता का क्षेत्र है काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा है, इसलिए सभी पत्रकारों को नारद जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी हमारी चंबा जिले की अलग अलग एरिया की सुर्खियाँ। अब हम अगली सुर्खियाँ सोमवार को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।